हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लाई हूँ। बच्चों, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। आज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट की 6th क्लास है। हमने प्रीवियस क्लास में अपना पूरा ट्रेडिंग वाला कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। आज हम उठाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना या फिर मेल कर देना। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब मैंने फर्स्ट क्लास आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बताई थी तो मैंने बताया था आपको कि पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो हमारा जीपी या फिर जीएल ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है वो हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से हम निकालते हैं अपना नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। उसको हम ट्रांसफर करते हैं आगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में। वो हम बैलेंस शीट वाले चैप्टर में सीखेंगे कैसे ऐड ऑन। तो आज जो हम ट्रेडिंग अपना क्लियर कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें डलती है और क्या नेट प्रॉफिट क्या नेट लॉस, ये सारी चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। हम अभी तक ट्रेडिंग में हमने क्या डाला है, हमने ट्रेडिंग में वो डाला है जो भी हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे थे। हमने फैक्ट्री में कुछ लाइटनिंग की है, ठीक है, हमने मशीनरी चलाई है तो हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हुई है, हमने वेजेस दी है, हमने परचेजेस वाले खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन वाला, कैरेज इनवर्ट कोई खर्चा वो हमने सारे ट्रेडिंग में डाला है। ठीक है, जो भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड प्लस जो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस था वो हमने सारा डाल दिया अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, वो हमने सारा डाल दिया अपना ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उससे हमारा क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में ले जाएंगे और जो भी सारे खर्चे जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड है प्लस जो हमारे इनडायरेक्टली है वो सारे हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंस है, जैसे कि हम देखो, मैंने आपको बताया था कि मेरी जो पेन बनाने की फैक्ट्री है, मैंने फर्स्ट क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब मैंने फर्स्ट क्लास आज में बताया था, एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैं कोई पेन ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ तो पेन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए देखो दो चीज़ें हैं, एक तो मेरी फैक्ट्री और एक मेरा ऑफिस है। जो फैक्ट्री के सारे खर्चे हैं वो मैं डालूंगी ट्रेडिंग में। अब देखो जो मेरे ऑफिस है, ऑफिस में देखो अकाउंट्स बनाने के लिए स्टाफ रखा हुआ, ठीक है, और सेलिंग करने के लिए भी होगा, ठीक है, अब बुकिंग करने के लिए ऑर्डर्स होगा, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। और जो ऑफिस में मेरी लाइटनिंग के खर्चे आएंगे, जो मैंने मशीन्स वगैरह ली हुई है उस पर मेरा जो डेप्रिसिएशन लगेगा, ऑफिस में कोई फ़ोन रखा हुआ है, ऑफिस में कोई अकाउंटेंट बैठा हुआ है जो कि अकाउंटिंग कर रहा है, या फिर ऑर्डर लेने वाला बैठा हुआ है, या फिर कोई और भी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, कोई एडवर्टाइजमेंट चार्जेस है, वो सारे के सारे जो मेरे खर्चे आएंगे वो आएंगे मेरा पीएनएल में। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि मेरी जो सैलरीज जो ऑफिस वाले स्टाफ को जा रही है वो मेरी किस में आएगी, पीएनएल में। अब देखो बच्चों, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी वेजेस होती है तो वेजेस आती है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और सपोज वेजेस और आपकी सैलरीज होती है तो सैलरीज आती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी किस में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर आपकी इलुस्ट्रेशन में दी होगी वेजेस एंड सैलरीज तो आप इसको कहाँ कंसिडर करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर आपकी दी होगी सैलरीज एंड वेजेस, आपकी दी होगी सैलरीज एंड वेजेस तो उसको आप किस में डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये बात आप मेरी ध्यान से सुन लो और नोट भी कर लो, करनी है तो। इस तरीके से अगर आपको वेजेस या सैलरीज दी होगी तो आपको किस किस अकाउंट में डालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हमें क्या देखना है, फर्स्ट अगर फर्स्टली मेरी वेजेस एंड सैलरीज है तो मेरी ट्रेडिंग में डलेगी, अगर सैलरीज एंड वेजेस है तो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में डलेगी, खाली मेरी वेजेस है तो ट्रेडिंग में, सैलरीज है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। वेजेस हम किसे देते हैं, जो हमारे लेबर है, जो हम हमारे लेबर है फैक्ट्री में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, हम फैक्ट्री में उनको यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दिहाड़ी देते हैं। और जो सैलरीज देते हैं वो हम ऑफिस वाले बंदों को देते हैं। और तो वो हमारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हमारी नेट प्रॉफिट निकालने, नेट लॉस निकालने में आती है।
तो सबसे पहले जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट आएगी वो मेरी सैलरीज आएगी। उसके बाद अगर मेरा ऑफिस रेंट पे चल रहा है, मेरा खुद का नहीं है, तो मैं जो कोई रेंट देती हूँ या फिर मैं कोई टैक्सेस वगैरह दे रही हूँ, उसके म्युनिसिपल टैक्सेस, या फिर मैं कुछ रेट्स दे रही हूँ। देखो इसमें भी दो चीज़ें, अगर फैक्ट्री का रेंट है तो मेरा किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मेरा ऑफिस का रेंट है तो मेरा किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर मैंने कोई ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्चा दिया है मैंने, जो ऑफिस स्टाफ बैठा हुआ है उसको भी तो पंखा लाइट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर में भी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू ऑफिस मेरी किस में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू मेरी फैक्ट्री किस में आएगी, मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा टेलीफोन, जो टेलीफोन वाला एक्सपेंस है वो भी मेरा सारा पीएनएल में आएगा, ऑफिस से रिलेटेड। बस मैंने आपको बताया था ना कि जो ऑफिस से रिलेटेड जितना भी सारा है ना, वो सारा मेरा पीएनएल में आएगा। बाकी जितना फैक्ट्री से लेकर प्रोडक्शन से रिलेटेड वो मेरा सारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जब भी मुझे इलस्ट्रेशन सॉल्व करना हो तो मुझे एक एनालिटिकल थिंकिंग के साथ इलस्ट्रेशन पढ़ना है कि कौन कौन से जो एक्सपेंसेस है वो मेरे आ सकते हैं ट्रेडिंग में, और कौन कौन से एक्सपेंसेस मेरे आएंगे पीएनएल में। क्योंकि अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे करोगे तो ना आपका ग्रॉस प्रॉफिट ठीक आएगा और नेट प्रॉफिट तो आ ही जाएगा ठीक, क्योंकि जो चीज़ आपने ऊपर छोड़ दी वो नीचे ली होगी, जो नीचे छोड़ दी वो ऊपर ली होगी। तो एट लास्ट आपका नेट प्रॉफिट तो ठीक आ जाएगा, बट आपका गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ ढंग से लेनी है। आगे मेरी क्या आती है, ऑडिट फीस। देखो ऑडिट जब हम कराते हैं, आगे आप सीखोगे कि ऑडिट की क्या क्या वो है। लेकिन जैसे एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, एक लिमिट स्पेसिफिकली दे रखी है कि कंपनीज को ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी है। तो चार्टेड अकाउंटेंट वो एक चार्टेड अकाउंटेंट रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उसके जो सारे खर्चे हैं उसको भी हम पीएनएल अकाउंट में भी डालते हैं, क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली रिलेटेड है। उसके बाद अगर देखो, जैसे हमने जर्नल एंट्री में पढ़ा बैड डेट्स, बैड डेट एक टर्म होती है कि जो मेरे डेटर्स है वो गंदे घोषित हो गए, वो बैड हो गए, वो मुझे पैसा नहीं देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। तो ये जो बैड डेट्स होते हैं ये भी मेरे पीएनएल अकाउंट में ही आते हैं। फिर देखो मैंने आपको बताया था कि हमने एसेट कोई खरीदी, मैंने कोई मशीनरी खरीदी या कार खरीदी या व्हीकल खरीदी, उसको मैंने बेच दी, तो उस पर भी हमने मशीनरी वाले डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में निकाला था ना कि लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो जो लॉस और प्रॉफिट होता है वो भी मेरे किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो भी बच्चों मेरा किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, लॉस तो डेबिट साइड आएगा और अगर प्रॉफिट होगा तो वो पीएनएल के क्रेडिट साइड आएगा। तो अभी जो मैं कर रही हूँ मैं डेबिट साइड वाली आपके पास पर्टिकुलर आइटम्स डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद हम चलेंगे कि क्रेडिट साइड वाले आइटम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो मैं एसेट बेचती हूँ, खरीद बेचती हूँ, उस पर भी जो मेरा लॉस आता है वो भी मेरा पीएनएल का ही पार्ट है। बाकी हम उस पर मैंने हम डेप्रिसिएशन लगाया, जो डेप्रिसिएशन लगता है मेरा व्हीकल्स पे, मशीनरी पे, मोबाइल फ़ोन पे, इन सारी चीज़ों पे, वो भी मेरा किस में आता है, पीएनएल अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पीएनएल। बाकी हम जो इंटरेस्ट पेड करते हैं, जैसे हमने कोई लोन लिया, ठीक है, उस पर मैंने कोई इंटरेस्ट पे किया, तो वो इंटरेस्ट जो है वो भी मेरा पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट है। और मैंने जैसे हमने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में ही ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और बहुत सारे टाइप्स के और भी डिस्काउंट देखे थे। तो जो हम डिस्काउंट देते हैं वो भी बच्चों मेरा लॉस है, तो डिस्काउंट गिवन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट, डिस्काउंट गिवन। ठीक है, और मेरा क्या है, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट करती हूँ। देखो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी होती है बिजनेस के लिए, तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत सारा मोटा पैसा डिवोट करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पे, तो एडवर्टाइजमेंट चार्जेस भी मेरे सारे आते हैं पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, और उसके बाद कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हो गया, मेरा कोई सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की वजह से मेरे कोई एक्सपेंस होते हैं, वो भी मेरे सारे प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आते हैं। ठीक है, और देखो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, ट्रेडिंग में मेरा क्या क्या आ रहा था, फ्रेट इनवर्ड, जो मेरे इनवर्ड मतलब अंदर आने का। अब जो ऐसे फ्रेट आउटवर्ड होंगे, मतलब हमने सेल कर दिया तो बाहर ले जाने के, जो मटेरियल है या फिर जो मेरे गुड्स है उसको बाहर ले जाने के, तो बाहर ले जाना मतलब क्या होगा, फ्रेट आउटवर्ड। तो मेरे जो फ्रेट आउटवर्ड होगा, मेरा जो कैरेज आउटवर्ड होगा, ठीक है, ये जो सारे एक्सपेंसेस है ये भी मेरे पीएनएल में होंगे। मतलब आप एक चीज ध्यान रखना, जो इनवर्ड है, इनवर्ड का क्या मतलब है, मटेरियल अंदर आ रहा है, मटेरियल अंदर आ रहा है, मैं परचेज कर रहा हूँ, परचेजेस पे जो भी मैं एक्सपेंस कर रही हूँ मेरे किसके पार्ट है, ट्रेडिंग के पार्ट है। और अब आउटवर्ड है, फ्रेट बाहर जाना,
मतलब फ्रेट आउटवर्ड बाहर जाने, मटेरियल कोई बाहर जा रहा है, सेल के लिए जा रहा होगा, तो अगर आउटवर्ड आ जाए तो मेरा वो P&L का पार्ट है। क्लियर? ये हमारा सारा हो गया कि डेबिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब देखो क्रेडिट साइड क्या आएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं मेरी क्रेडिट साइड की कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। देखो, एक तो क्रेडिट साइड हमारा सबसे पहले तो डेबिट और क्रेडिट, अगर लॉस होगा तो वो डेबिट साइड उतर के आएगा, ग्रॉस लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो मेरा वो क्रेडिट साइड उतर के आएगा। प्लस देखो, जैसे हमने जो डिस्काउंट गिवन, जो हम डिस्काउंट देते थे वो मेरा लॉस था, वो हम डेबिट साइड डालते हैं। अब हमें किसी से डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो वो नीचे मेरा क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, दूसरा मैंने किसी को इंटरेस्ट दिया तो वो मेरा डेबिट साइड आएगा। अब इंटरेस्ट अगर मुझे रिसीव्ड हुआ तो वो मेरा क्रेडिट साइड आएगा। बैड डेट्स, जो मेरे गंदे डेट घोषित हो गए, वो मेरे डेबिट साइड आएंगे। वो मैंने पढ़ा अपना डेबिट साइड। और अगर मेरे को बाद में इन फ्यूचर मेरे को क्या हुआ, इन बैड डेट से पैसे रिकवर्ड हो गए, मुझे क्या हुआ, पैसे रिकवर्ड हो गए, तो मेरे वो क्या आएंगे, क्रेडिट साइड आएंगे। ऐसे ही मेरा कोई बैंक इंटरेस्ट आ गया, बैंक में हमारा करंट अकाउंट चल रहा होता है, तो उससे मुझे, मेरे पास पैसे थे, उसके ऊपर बैंक ने मुझे इंटरेस्ट पे कर दिया, वो भी मेरा P&L का ही पार्ट है, वो मेरा क्रेडिट साइड आएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड भी मेरा P&L का पार्ट है। हमें ये देखना है, बस ये ध्यान रखना है कि डेबिट साइड मेरे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज आएंगे, क्रेडिट साइड मेरी सारी इनकम और गेन आएंगे। ठीक है, तो और भी सारे हमने कोई डिविडेंड या शेयर्स खरीद रखे थे, उससे शेयर्स खरीद रखे थे, उससे मुझे कोई डिविडेंड मिला है, हमने किसी को लोन दे रखा था, उसने मुझे इंटरेस्ट दिया है, ये सारी मेरी चीज़ें, सारी की सारी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। मतलब इनडायरेक्टली है, जो सारी इनडायरेक्टली इनकर्ड हुई है गुड्स के लिए। ठीक है, अब हम, मुझे क्लियर हो गया। अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन पढ़े तो ट्रेडिंग में फैक्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, इनवर्ड से रिलेटेड और परचेज से रिलेटेड, ये 4 चीज़ें याद रखनी है। और प्रॉफिट एंड लॉस में मेरी अदर देन डैट और सारे ऑफिस वाले एक्सपेंसेस, सारे ऑफिस वाले एक्सपेंसेस और अदर इनकम, वो मेरी सारी P&L में आएगी। अब देखो, जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखाऊँ, ये चार्ट है, इसको हम थोड़ा सा गो थ्रू करके और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा, जो ट्रेडिंग से हमारा निकलेगा ग्रॉस लॉस, हमारा ग्रॉस लॉस निकलेगा, वो हमारा डेबिट साइड आएगा, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग बनाते हैं, हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, हम ऐसे निकालते थे, अगर हमारी सेल्स ज़्यादा है और खर्चे कम है तो हमारा GP आता था, और हमारी अगर खर्चे ज़्यादा है और सेल्स कम है तो मेरा ग्रॉस लॉस आता था। ग्रॉस लॉस जाएगा डेबिट साइड और ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा क्रेडिट साइड, ऐसे ही जाएगा। तो वो देख लिया वो हमने, तो वो ये मेरा आ गया। सबसे पहले तो ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया। फिर हमने कोई सैलरीज दिया ऑफिस वाले बंदों को, हमने जिस बिल्डिंग में बैठे, ऑफिस में बैठे, उसका रेंट रेट, कोई टैक्सेस दिया है। फिर कोई स्टेशनरी या प्रिंटेड या प्रिंटिंग आया, प्रिंटर भी लगाते हैं फोन निकालने के लिए, प्रिंट आउट्स, कोई स्टेशनरी पेन पेंसिल यूज़ होते हैं वो सारे, कोई पोस्टेज, अगर हमने किसी को कोरियर कराया, बिल कोरियर कराया, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं पोस्टेज वाले, तो वो भी आते हैं। ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, कोई हमारा केस चल रहा है, हम कहीं अटक गए, हम एडवोकेट की हेल्प ले, तो वो भी हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही पार्ट है, वो सारा P&L में आता है। हमने टेलीफोन लगा रखा है ऑफिस में, तो टेलीफोन के खर्चे भी, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है, हमने गाड़ी पे कोई प्रीमियम ले लिया, हमने फैक्ट्री पे कोई प्रीमियम ले लिया, या फिर हमने किसी को गुड्स, कभी कभार क्या होता है, हम किसी को गुड्स सप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट में लगता है कि लॉस बाय फायर या थेफ्ट ना हो जाए, तो हम गुड्स पे भी प्रीमियम ले लेते हैं। तो वो सारे के सारे इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे किसके पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट है। कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे हम कुछ पार्टी फंक्शन कर रहे हैं, या फिर स्टाफ वेलफेयर कर रहे हैं, लोगों की रोज की रोज चाय आ रही है, समोसे आ रहे हैं, या फिर कोई हमारा क्लाइंट ही आ गया, उसको हम कुछ चाय समोसा खिला रहे हैं, ऐसे सारे एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस के ही पार्ट है। रिपेयर एंड रेन्यूअल, हमारा मशीनरी खराब हो गई, हमारा प्रिंटर खराब हो गया, जो कि लाइफ ऐड नहीं कर रहे हो, सिर्फ हल्का फुल्का कुछ ठीक कराया हमने, फिर मैंने आपको बताया कि हमने कोई लोन वगैरह दिया, उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने डेप्रिसिएशन व्हीकल्स वगैरह पे, प्रिंटर पे वो डाला है, वो भी इसमें आएंगे। ट्रेड एक्सपेंस, अब देखो ट्रेड एक्सपेंस पे रुकते हैं। ट्रेड एक्सपेंस अगर लिखे आगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, ट्रेड मतलब व्यापार से रिलेटेड खर्चे, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, जो ट्रेड एक्सपेंस होते हैं वो ऑल्सो पार्ट ऑफ P&L अकाउंट होते हैं, उसको हम ट्रेडिंग में नहीं डालते। ट्रेड एक्सपेंस को देख के बच्चों कभी भी ये गलती मत कर लेना कि ये हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, ये हमेशा P&L का पार्ट होता है,
व्यापार से रिलेटेड हमारे जो एक्सपेंस होते हैं वही वो सारे इसी में आता है। बिजनेस प्रमोशन के कुछ खर्चे होते हैं, कुछ ऑफिस के खर्चे होते हैं, कोई बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, जैसे कि बैंक ने हमें मैसेजेस भेजा या फिर आरटीजीएस बनवाने के, बैंक ड्राफ्ट बनवाने के, सारे खर्चे हमारे बैंक चार्जेस में आते हैं। देखो हम क्या लॉस इन एक्सचेंज में क्या होता है कि हम कुछ हमें कोई बाहर जाना है, कोई फॉरेन जाना है कुछ मीटिंग वगैरह के लिए, तो हमने कुछ डॉलर परचेज कर लिए, तो हम डॉलर ज़्यादा के परचेज कर लिए और जब हम वापस आए तो हमारे पास कुछ हमने $100 खरीदे और वहाँ पर मैं फ़ॉरेन घूम के आ गया, वहाँ पर अपनी मीटिंग करके आ गया, तो मेरे पास $80 तो मेरे स्पेंड हो गए, $20 बच गए। तो मैंने अब यहाँ पर आकर $20 बेचे ना, तो मुझे जितने भी मैंने खरीदे थे ना, सपोज़ मैंने 70 में खरीदे थे डॉलर, $100, ठीक है, और मेरे पास बच गए $20, $100 से $20 बच गए, तो मैं उसको बेचने गई ना तो मेरे 50 के ही बिके। तो क्या हुआ, मेरे ₹1000 के ही बिके वो, और जबकि जो मेरे $20 बचे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, ₹1400 थी। जो ₹400 है वो मेरा लॉस हुआ है एक्सचेंज करवाने में, ठीक है। मैंने डॉलर खरीदे के ज़्यादा और फिर जब मेरे अनयूज़ हो गए, बाहर में घूम के आ गया, तो मेरे बिके कम, तो वो लॉस इन एक्सचेंज उसको बोलते हैं, ठीक है। डिस्काउंट गिवन, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, जैसे मैंने बताया था आपको, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और भी बहुत सारे डिस्काउंट हमने पढ़े थे। ऑफिस की लाइटनिंग एडवर्टाइजमेंट में, जैसे कि हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो सारी चीज़ें। और मैंने आपको बताया था ना कि जो हमने, जैसे मैंने भी न्यूज़पेपर में सैशे आता है शैम्पूज़ के अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो हम उसमें क्या करते थे, हम यही करते थे ना, एडवर्टाइजमेंट में डाल देते थे और अपना परचेजेस कम कर देते थे। तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या था, वो हम ट्रेडिंग से निकाल के वो हम क्या कर रहे थे, पीएनएल में डाल रहे थे, मतलब हमने चैरिटी दी है, वो सारे हमारे पीएनएल के पार्ट है, चैरिटी वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, बिजनेस प्रमोशन, ये सब पार्ट है पीएनएल के। आलतू फालतू जो भी सारे खर्चे हैं वो मेरे किस में आ जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में। ये मेरे बैड डेट्स है, मैंने किसी को कमीशन दी है, मैंने किसी को बोला कि तू मेरा पैन का लॉट बिकवा दे, तो वो कहता कि ठीक है मैं बिकवा दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत 5% 10% कमीशन लूंगा। तो वो कमीशन गिवन भी इसका पार्ट है। फिर मेरे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, कोई मेरी प्रॉपर्टी है उससे मुझे रेंट आ रहा है, आप किसी ने मुझे डिस्काउंट दिया है वो वाला, वो भी मेरा इनकम है, वो मेरी क्रेडिट साइड आएगी। कमीशन, हमने किसी से कमीशन मेरे को रिसीव हुआ है, मेरे को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। बैड डेट्स, पहले हमने उसको बैड घोषित कर दिया था, उसके बाद वो मुझे मिल गए, या फिर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया उससे मुझे इनकम मिली है। शेयर्स, मैंने कहीं शेयर्स खरीद रखे उससे मुझे डिविडेंड मिल गया। या फिर मैंने आपको डिफरेंस इन एक्सचेंज में क्या है कि मैंने ₹70 का एक खरीदा था और मेरा वो ₹100 का बिक गया, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो मेरा जो इतना भी प्रॉफिट आएगा वो मेरा इनकम की साइड आएगा, डिविडेंड, डिफरेंस इन एक्सचेंज। बाकी सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो मैंने न्यूज़पेपर आया तो उसकी कबाड़ी बेची, ये बेचा वो बेचा, वो सारे के सारे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से बच्चों मेरा निकलेगा, यहाँ से मेरा निकलेगा नेट प्रॉफिट। अगर मेरी ये वाली साइड ज़्यादा आएगी तो मैं बैलेंसिंग करने के लिए नेट प्रॉफिट निकालूंगी, अगर मेरी ये वाली साइड एक्सपेंस साइड ज़्यादा आएगी तो मैं नेट लॉस निकालूंगी। तो ऐसे बनता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन कर ले कि क्या क्या चीज़ें आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल्स बनाने के लिए। इसके बाद हम पीएनएल सीखेंगे कि पीएनएल में क्या क्या चीज़ें डलती है। ठीक है, हो गया ये आपका। अब हम एक इलुस्ट्रेशन उठाते हैं, इलुस्ट्रेशन अपना सॉल्व करके थोड़ा सा समझते हैं कि पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है। एग्जाम्पल, ये मेरा हो गया, ठीक है, मेरा जीपी दे रखा है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे है 20,000 रुपीज़, मेरे को ऑडिट फीस दे रखी है 10,000 रुपीज़, मुझे सैलरीज दे रखी है 5,000 रुपीज़, मुझे वेजेस दे रखी है 2,000 रुपीज़, टेलीफोन एक्सपेंसेस दे रखा है 500 रुपीज़, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है 500 रुपीज़, कैरेज इनवर्ट दे रखा है 2,000 रुपीज़, और कैरेज आउटवर्ड दे रखा है 1,000 रुपीज़। अब बच्चों पहले तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि कौन कौन सा हमारा पीएनएल का पार्ट है, कौन सा नहीं है, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। ये साथ के साथ हम अपना
प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे हो गए पर्टिकुलर्स, ये मेरा हो गया अमाउंट, ये मेरे हो गए पर्टिकुलर्स, ये हो गया मेरा अमाउंट। ठीक है, आप देखो सबसे पहले मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों किस साइड आता है? जो भी सारे प्रॉफिट होते हैं मेरे किस साइड आते हैं? क्रेडिट साइड आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट डाल दिया मैंने 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट मैंने पढ़ा डायरेक्ट एक्सपेंस। बच्चों बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस में पीएनएल में डालूंगी या नहीं डालूंगी? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि किसने मुझे बोला है डालना है और किसने ने बोला है नहीं डालना। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस तो ऑलरेडी जीपी निकालने में यूज हो गया होगा मेरा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इज नॉट पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट, तो हम इसको यहाँ पर नहीं डालेंगे। अब मेरा क्या है? ऑडिट फीस। ऑडिट फीस मैंने डाल दिया 2। ऑडिट फीस हमने ऊपर पढ़ा था। देखो याद मत करना कि पीएनएल के ये आइटम्स है, याद नहीं करने, हमें समझने हैं। हमें समझने हैं जितने भी सारे फैक्ट्री से रिलेटेड है वो हम ट्रेडिंग में डालेंगे, जितने भी सारे पीएनएल ऑफिस से रिलेटेड है वो हम डालेंगे पीएनएल अकाउंट में। और डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो पहली पहली बात है पार्ट था ट्रेडिंग का, और जीपी निकालने में ऑलरेडी हम उसको यूज़ कर चुके हैं। तो ऑडिट फीस मेरी कितनी है? 10,000। और यहाँ पर है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड पता क्या है? मैंने बताया था कि जो भी इनवर्ड के खर्चे मतलब हम रॉ मटेरियल को प्रीमाइसिस लाने के खर्चे होंगे, तो जो इनवर्ड वाला होगा वो किसका पार्ट है? ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो उसको हम पीएनएल में नहीं डालते। जो आउटवर्ड है वो है हमारा पीएनएल का पार्ट, मतलब कि बाहर जाने के खर्चे, जो मटेरियल मैं बाहर भेज रहा हूँ, बाहर किस लिए भेज रहा हूँ? मैं सेल करने के लिए भेज रहा हूँ। तो जो इनवर्ड वाले खर्चे है वो मेरा ट्रेडिंग का पार्ट है, जो मेरे आउटवर्ड वाले खर्चे है वो मेरा पीएनएल का पार्ट है। तो टू कैरेज आउटवर्ड 1,000 रुपीज़ एक्सपेंस है ये। फिर मेरा क्या है? सैलरीज। टू सैलरीज, किस सैलरी हमने क्या पढ़ा था? पीएनएल में डलेगी, तो मैंने यहाँ पर डाल दी सैलरीज 5,000। बच्चों वेजिस, वेजिस किसका पार्ट था? ट्रेडिंग का पार्ट था, तो यहाँ पर नहीं आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऑलरेडी जीपी निकालने में यूज कर ली होगी। फिर मेरे क्या है? टेलीफोन एक्सपेंसेस, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ अपने टेलीफोन एक्सपेंस। कितने हो गए मेरे? 500 रुपीज़। और फिर उसके बाद मेरा क्या है? एडवर्टाइजमेंट। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 500 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 1,00,000, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? कास्टिंग टोटलिंग करेंगे, और उसके बाद अपनी बैलेंसिंग फिगर हमारी जो निकलेगी वो निकलेगी नेट लॉस वाली। अब देखो अगर सपोज इसमें मैं इंटरेस्ट दे रही थी आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड वो किस साइड आ जाता? इधर की साइड आ जाता। इंटरेस्ट गिवन किस साइड आता? तो इधर की साइड आ रहा था। तो ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा दिमाग में डालने के लिए ही कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट, एक छोटा सा अपनी तरीके से इलुस्ट्रेशन बना लिया जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट में कन्फ्यूज़न अभी भी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना या फिर मुझे मेल कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगी। तो हम इसकी कैलकुलेशन करके बच्चों मेरा क्या निकला? 83,000, जो मेरा इस केस में आ गया नेट प्रॉफिट 83,000। यहाँ पर हमने बना लिया अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, समझ आ गया मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे ऑफिस के खर्चे जो मैं क्या डालूंगी प्रॉफिट एंड लॉस में, सारे फैक्ट्री खर्चे मेरे डालेंगे पीएनएल अकाउंट। अब हम मेन एक और चीज़ सीखते हैं। देखो जैसे ये मेरी लिस्ट है सारी कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब खुद तो इन प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? हम सीखेंगे आगे कि हम कैसे प्रॉपरली इनको ग्रुप्ड कर सकते हैं, कि अगर हम किसी को दिखाएं तो उसको समझ आ जाए कि कि कितने हमारी सेलिंग पे कितना हमारा सेलिंग पे खर्चा हो रहा है, कितने हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा हो रहा है। ठीक है, और कितना हमारा फाइनेंस का एक्सपेंस है इसमें। क्योंकि देखो इसमें अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस से देखें तो इसमें हमारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी है, हमारा सेलिंग का भी खर्चा है, हमारा फाइनेंस का भी खर्चा है। तो हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं इनको आगे 3 पार्ट्स में समझेंगे कि इससे हमारी बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो देखो सबसे पहले जो हमारा है, हमारा जो पीएनएल के एक्सपेंसेस है, सारे जो एक्सपेंसेस है उसको हम इन एक्सपेंसेस को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला जो मेरा पार्ट है मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन कौन से खर्चे जो है मेरे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है,
कौन कौन से खर्चे मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, सिर्फ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ पीएनएल के लिए है चीज़ें, कि जैसे हम किसी को पीएनएल दे और अगर हम उसको सारे एक्सपेंसेस की इन 3 चीज़ों में ग्रुपिंग कर दें तो बहुत अच्छे से उसको समझ आ जाती है, तो प्रेजेंटेशन हमारी बेटर हो जाती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस कौन से है, फिर सेकंड नंबर का क्या है मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से एक्सपेंस है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने अभी कल यहाँ पर जो मैंने आपको पीएनएल सिखाया है उसमें हमने सारे खर्चे डाल दिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग सीखेंगे कि कौन कौन से खर्चे किस किस ग्रुप में डालेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। देखो, सबसे पहले जो मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे हैं वो मेरे सारे इसमें आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन देखो नाम ही बता रहा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब मैं कोई सेल्समैन को दे रही हूँ, कोई मैं सेल्समैन को सैलरीज दे रही हूँ या फिर कमीशन दे रही हूँ, सेल्समैन को सैलरीज दे रही हूँ या फिर कमीशन दे रही हूँ वो मेरा क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। फिर मैं कमीशन दे रही हूँ, कि मैंने आपको बताया था ना, हमने एजेंट को रख लिया कि तू मेरे इतने गुड्स बिकवा दे, तो उसने कहा ठीक है मैं बिकवा दूंगा लेकिन मैं मांगूंगा कमीशन, तो मैं कुछ कमीशन दे रही हूँ एजेंट को। ठीक है, अब हमारा एक चीज़ आती है कि वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या चीज़ होती है, जहाँ पर एक एक जगह होती है जहाँ पर हम अपने सारे गुड्स को रख लेते हैं। फिर जब भी हमारे पास ऑर्डर या कुछ भी प्लेस होता है तो उस वेयर हाउस से हम भेज देते हैं आगे। तो वेयर हाउस एक तरीके से गोडाउन ही होता है जहाँ पर हम अपने सारे गुड्स को इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, तो मेरा जो वेयर हाउस का जो भी खर्चा है, मेरा कुछ रेंट जा रहा है, तो ये भी मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, क्योंकि वहीं से मैं अपना गुड आगे भेजती हूँ। वेयर हाउस, ठीक है। आगे क्या है, मेरी कुछ पैकिंग है, कि मैं जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया, मैं पेन को कुछ अलग तरीके से पैक कर रही हूँ। जैसे हम देखते हैं हमारे जो सेलो पेन है उसमें एक और पन्नी आती है, काफ़ी सारे पेन है जिसमें एक ऊपर पन्नी भी आती है, उसके अंदर डला होता है पेन। तो पैकिंग वाले भी मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। मेरी कुछ मेरे फ्रेट वगैरह लगा है, फ्रेट एंड कैरेज चार्जेस मेरे लगे हैं सेल्स पे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर हम परचेज करते हैं तो फ्रेट इनवर्ड पे करते हैं, कि परचेजेस को अपनी प्रीमाइसेस लाने तक का खर्चा। और अगर मैं सेल करती हूँ तो उस आइटम को बाहर भेजते हैं तो उसका जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरा फ्रेट आउटवर्ड, कि बाहर जाने का खर्चा है, फ्रेट आउटवर्ड। ठीक है, ऐसे ही मेरे कोई बैड डेट्स हो गए, मतलब मैंने आपको बताया था मेरे कोई गंदे डेटर घोषित हो गए, वो भी मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। दूसरा और मेरा क्या है, कि हमने कुछ इंश्योरेंस ली, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम कभी कभार क्या करते हैं, इंश्योरेंस भी करा लेते हैं जो गुड्स हम भेज रहे हैं, कि कभी वो रास्ते वगैरह में ख़राब ना हो जाए। तो जो मैं इंश्योरेंस चार्जेस पे करती हूँ वो भी मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। इंश्योरेंस चार्जेस पे करती हूँ मेरा, वो भी मेरा फिनिश गुड्स का या फिर फिनिश गुड्स का या गुड इन ट्रांजिट का, वो भी मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो और मैं अगर सेल्स पे अपनी जीएसटी पे करती हूँ और मैं अगर उसको पीएनएल में डालती हूँ तो वो भी मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि पीएनएल में मेरा एक ग्रुप आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कौन कौन से खर्चे डाले हैं, जो भी मेरे रिलेटेड टू सेल्स है। जैसे कि मैं सेल्समैन को सैलरी या कमीशन दे रही हूँ एजेंट को। वेयर हाउसिंग मैंने बताया आपको, एक गोडाउन की तरह होता है जहाँ पर हम सारा अपना मटेरियल रख लेते हैं। तो जैसे हमारे सेल ऑर्डर आता है, उस गोडाउन से उस वेयर हाउस से मैं आगे उसको डिलीवर कर देती हूँ। मेरे कुछ पैकिंग के खर्च है, कुछ फ्रेट मेरा खर्च हो गया। देखो कुछ भी नहीं है, बस हमने क्या किया, हमने जो प्रूफ प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे पड़े थे ना, उनको मैं सिर्फ कैटेगराइजेशन करी हूँ, उनको मैं क्या करी हूँ, ग्रुपिंग करी हूँ फॉर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब मेरे क्या है, मेरे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस के मेरे सारे खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे सारे रिलेटेड। जैसे कि मैंने कोई ऑफिस की सैलरीज दी है, वो मेरे किस में आएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में। मैंने लीगल फीस दी है, ठीक है, मैंने कल आपको बताया था हमने कुछ एडवोकेट की हेल्प ली,
तो मैंने कुछ लीगल फ़ीस दी है, मैंने कुछ ऑडिट फ़ीस दी है, ये सारे मेरे ऑफ़िस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। मैंने कोई टेलीफ़ोन ऑफ़िस में रखा है, वो भी मेरा ऑफ़िस एंड देखो ये तो वैसे समझ ही आ रहा है कि टेलीफ़ोन एक्सपेंसेस है। अगर ऑफ़िस में मैंने कुछ प्रिंटिंग वग़ैरह के लिए मँगवाया है या फिर स्टेशनरी वग़ैरह, ये भी सारा मेरा ऑफ़िस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थोड़ी ना है। अगर मेरा ऑफ़िस का रेंट है, वो भी मेरा ऑफ़िस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। मेरी लाइटनिंग है, वो भी मेरे ऑफ़िस एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। ठीक है? मेरा कोई ट्रेड एक्सपेंस है, व्यापार करने के लिए कोई मेरा एक्सपेंस हुआ है, वो भी मेरा सारा ऑफ़िस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। ठीक है? और फाइनेंशियल में बेटा, फाइनेंशियल का क्या मतलब है? पैसों से रिलेटेड। फाइनेंस एक्सपेंस मतलब पैसों से रिलेटेड एक्सपेंस। जैसे कि मैंने इंटरेस्ट दिया लोन पे। मैंने किसी से लोन लिया, उसमें मैंने कोई इंटरेस्ट पे कर दिया, या फिर मैंने कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर दिया, वो भी मेरा फाइनेंस में आएगा। और मैंने तो दोनों ही चीज़ें हो जाएँगी। तो लोन भी और कैपिटल भी, कि मैंने इंटरेस्ट लोन पे दिया या इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया। देखो हमने क्या किया है, हमने ये जो सारे वाले एक्सपेंसेस हैं इनको ग्रुपिंग कर दिया कि ये वाला जो मेरा है ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, ये भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, ये भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। ऐसे करके हमने सारे अपनी ग्रुपिंग कर ली है कि जैसे अगर हम क्या करेंगे, अब मैं पीएनएल किसी को बना के दिखाती हूँ, तो पीएनएल में बनाऊँगी और मैं खर्चे अपने इस हिसाब से लिखूँगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसको मैं दिखा रही हूँ, जो भी मेरा यूज़र्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको एक अ, आइडिया हो जाएगा कि हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे अपना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये किस लिए है? सिर्फ एक बेटर प्रेजेंटेशन हो पाए एक्सपेंसेस की, कि ईज़िली प्रेज़ेंटेबल हो, जो भी यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसको अच्छे से समझ आ जाए और वो आगे डिसीज़न ले पाए कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकती हूँ। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इतना खर्चा हो रहा है, तो कौन-कौन से खर्चे इर्रेलेवेंट है, तो मैं इसमें कर सकती हूँ अपना कट डाउन। ठीक है? ये बेसिकली किस लिए होता है कि बेटर प्रेज़ेंटेशन के लिए, कि यूज़र्स को अच्छे से समझ आ जाए। तो इसलिए हमने जो पीएनएल के एक्सपेंसेस हैं उनको जस्ट ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग करके दिखा दी। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ यहीं पर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाकी अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपकी क्वेरी रिज़ॉल्व करूँगी। थैंक यू।